नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे 2 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, और फिर उसके बाद में 3rd क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। या आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उन क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं अच्छे से। मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों क्वेश्चनों के लिंक डाल दूंगा। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। 3rd क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसको पढ़ के समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। 3rd क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, ठीक है, यानी आर्मी है। उनकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आप लोग स्कूल में देखा होगा आप लोगों ने कि सबसे आगे ना टीचर क्या करते हैं, कुछ बच्चों को इस तरीके से खड़ा कर देते हैं और फिर उनके पीछे और बच्चों को लाइन में लगा देते हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से वो उन्हें लाइन में लगा देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर स्कूल के अंदर टोटल मिलाकर 616 बच्चे हैं, ठीक है, और सर ने बोला भाई 32 लाइनें बनाओ। ठीक है, क्या बोला सर ने, 32 लाइनें बनाओ। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 32 लाइनों के पीछे जो बच्चे खड़े होंगे ना, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। 216 को आप किस तरीके से बच्चों को उसमें लाइन में लगाएंगे कि सब में बराबर बराबर बच्चे लाइन में आ जाए, मतलब जो कॉलम बनेंगे उनमें बराबर बराबर बच्चे होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक चीज अच्छे से आनी चाहिए और वो है HCF। तो HCF कैसे, देखिए यहां पर सबसे पहले हमें यूक्लिड मेथड लिख लेना है, क्योंकि इसी के यूज से ही हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। A = BQ+1। ये फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको पहले समझा चुका हूं अच्छे से, और अगर आपने इसे नहीं समझा है तो एक बार आप मेरी फर्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं नॉर्मली यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये है हमारा रिमाइंडर। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों नंबरों को यहाँ पे लिख लेना है, 61632, और इन दोनों का अब हमें क्या करना है, HCF करना है। तो HCF कैसे करते हैं, देखिए यूक्लिड मेथड से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। 616 इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 32 से। 32 से कम 32। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो कितना बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पे 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 6, कितना हो गया 296। 32 से इसे डिवाइड करना है तो 9 बार में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 288, 288। जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 8, और उसके बाद क्या करना होता है, आपको फिर से एक डिवाइड बनाना है, क्योंकि ये आपके पास में रिमाइंडर है। ठीक है, और इसको यानी भाजक को आपको भाज्य के रूप में बदल देना है और इसे आपको उठाकर यहाँ ले आना है। बस यही आपको याद रखना है, जो भाजक होगा वो रिमाइंडर से फिर से भाग होगा, और कितनी बार में होगा ये, 8 चौक 32, ये आपका माइनस होगा और यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 0। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड मेथड के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें भाजक लिखना होता है। भाजक क्या है हमारा, 616 = किससे भाग कर रहे थे हम इसे, 32 से, और हमारा भागफल कितना आया था, 29, और रिमाइंडर कितना आया था, 8। ये रहा रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद अब हमें किसको भाग करना है, 32 को करना है। किससे करना है, 8 से करना है, और कितनी बार में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 बार में, और रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, 0। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, HCF क्या होगा। HCF वह संख्या होती है जो पूरी तरीके से किसी भी संख्या को डिवाइड करती है, और यहां पर जो 8 आया है ना, उसने देखो यहां पर 8 ने पूरी तरीके से इसे डिवाइड कर दिया और इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यानी इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अब आप यहां पर कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, देखिए आपको यहां पे लिखना होगा 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के एक पंक्ति में 8
सैनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एक पंक्ति में 8 होंगे तो 32 में 8 8 8 की सीरीज लाइनें बनेंगी। ठीक है, यानी कॉलम बनेंगे। बस यही आपको याद रखना है। तो एक बार और मैं आपको इसे समझा देता हूं अच्छे से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्य हैं। ठीक है, टोटल सदस्य कितने, 616। और यहां पर ये सैनिक हैं और इन्हें 32 सदस्यों की एक आर्मी है, आर्मी बैंड है। मतलब ये जो आगे खड़े होंगे ये लोग हैं जिनके हाथ में पियानो, ढोल, ये सब चीजें होंगी। और इनके पीछे कितने कितने लोग खड़े किए जाएंगे, जो कि समान स्तंभ रहेंगे। मतलब उनकी जो संख्या है वो बराबर रहेगी। ठीक है, ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से मार्च कंप्लीट करेंगे। तो 216 सैनिकों को हमें 32 लाइनों में डिवाइड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसे करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर आपको लिखना होगा यूक्लिड मेथड। मैंने यहां पर लिख दिया यूक्लिड मेथड, a इजिकल टू बी क्यू प्लस 1। और उसके बाद में मैंने यहां पे ये क्वेश्चन लिख लिया। यहां पे दो संख्याएं लिख ली, एक तो 32 और एक 616। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, स्कूल में इतने बच्चे हैं और उन्हें 32 लाइनों में खड़ा करना है और सब में बराबर बच्चे होने चाहिए। तो कितने कितने बच्चों की लाइनें बनेंगी, तो हम ये एचसीएफ के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ करने के लिए यहाँ पर आप भाग विधि का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैंने 216 यानी जो बड़ी संख्या होती है उसे हमेशा अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जो छोटी संख्या होती है उसे कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। भाग करा तो रिमाइंडर बचा 8। फिर मैंने 8 से इस भाजक को डिवाइड करा तो कितना आ गया, 0। तो हमने यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 8 ने इस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे रखा भी कि जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे हमने पहले रखना होता है, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे बाद में, जितना भागफल आता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस शेषफल होता है। फिर 32 को हमें भाग करना था, 8 से करना था, तो ये 4 बार में पूरा पूरा भाग हो गया। इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा हो जाता है एचसीएफ। यानी 32 जो बैंड वाले हैं उनके पीछे 8 8 सैनिक होंगे। ठीक है, तो ये 8 8 सैनिकों की एक पंक्ति बनेगी। तो और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए इस चैप्टर की लाता रहूंगा। और ये पूरी की पूरी 10th क्लास की मैथ हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।